नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस के दौरे पर गए हुए हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजर भी बनी हुई है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश ने भी कहीं ना कहीं इंडिया से एक रिक्वेस्ट किया है कि जब पीएम मोदी यूएस जाएं तो उनके लिए भी कुछ बात करें। कहीं ना कहीं उन्होंने एक पैरवी की बात करवा रहे हैं कि वो पीएम मोदी बाइडेन से मिले तो कहीं ना कहीं वो पैरवी कराएं बांग्लादेश के लिए। क्या हुआ है मामला, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, यदि इंडिया ऐसा करता है तो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं उसको हम चैलेंज करेंगे। तो क्या इंडिया को ये रिस्क लेना चाहिए? दोस्तों, टुवर्ड्स दी एंड मैं कहूंगा हाँ, लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार को बचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये सब कुछ, आइए आज की क्लास में जानते हैं। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। बांग्लादेश कह रहा है इंडिया को कि जो रफ पैच यूएस से चल रहा है उससे इंडिया कहीं ना कहीं बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करे और बांग्लादेश और यूएस के रिश्ते वापस से मधुर करवाए। दोस्तों, क्या हुआ है? दोस्तों, अभी हाल की ही बात है, जो अमेरिकन एम्बेसडर है बांग्लादेश में, पीटर हास, उन्होंने कहा कि देखिए, बांग्लादेश में चुनाव आने वाला है 2024 में, तो बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इसके लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिल लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एक नई पॉलिसी बनाती है इस साल के मई में, जिसमें वो कहते हैं कि वो सभी लोग जो कि फिर वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, फिर वो पॉलिटिशियन हो, फिर वो जजेस हो, यदि वो बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने में रुकावट पैदा करते हैं तो उनको यूएस की जो वीजा है वो अब नहीं मिलेगी, वीजा डिनाई कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, बांग्लादेशी गवर्नमेंट काफी ज्यादा इससे नाराज हो जाती है। वो कहती है कि जो नई वीजा पॉलिसी है कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठा रही है। पब्लिकली बांग्लादेशी लीडर्स ने साफ साफ कहा कि देखिए, यूएस का जो ये कॉल है इसको हम तवज्जो नहीं देते। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो शरियार आलम है, उन्होंने कहा कि ये न्यू यूएस वीजा पॉलिसी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेशी गवर्नमेंट एक बात समझ रही है कि ये जो न्यू वीजा पॉलिसी है इससे एक बात सामने आ रही है कि अपोजिशन ने इस मौके को इस्तेमाल कर लिया है। अपोजिशन ने कहा कि देखो, यूएस हमारे साथ खड़ा है, वो कह रहा है बांग्लादेश में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है। हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट के सामने चुनाव हो, हमारी बात अमेरिका भी कह रहा है, यानी अमेरिका जो कह रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होते। अब दोस्तों, यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि ये सब जो यूएस एक तरीके से अपोजिशन पार्टी की आवाज बनकर बोल रहा है वो बोलना बंद करे और उसके लिए इंडिया से पैरवी की गई है। दोस्तों, यहां पे आपको टुवर्ड्स दी एंड हम देखेंगे कि क्यों इंडिया को इंटरवीन करना इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, जरूरी अनाउंसमेंट है। अग्निपथ बैच है, 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। केवल 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। दोस्तों, हम हिंदी में भी बैच लाए हैं, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है। यूज द कोड KC10। दोनों ही दोस्तों बैचेस आप चाहे बाइलिंगुअल लें अग्निपथ में या बोध बैच लें हिंदी में, आपको केवल 7,999 रुपए पे करना है, जिसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाइव है ये। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट कवरेज होने वाला है, यानी कि दोस्तों आपने एक बार ये बैच ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के मिल रहे हैं, 10 टेस्ट मेंस के मिल रहे हैं, यानी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, यानी आपको और कुछ नहीं चाहिए। कंप्लीट कवरेज है दोस्तों। मेंस मेंटरशिप देंगे, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस में आपकी डायरेक्ट हैंड होल्डिंग होगी। इंटरव्यू गाइडेंस होगा, इंटरव्यू में जब पहुंचेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ आपकी इंटरव्यू गाइडेंस होगी, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी होने वाली है। अग्निपथ या फिर बोध बैच, बोध हिंदी में है, अग्निपथ बाइलिंगुअल है। याद रखिएगा दोस्तों, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाके सब्सक्रिप्शन ले लें। तो आइए दोस्तों, बाकी इस पर अभी और चर्चा करेंगे टुवर्ड्स दी एंड। तो बांग्लादेश क्या चाहता है? देखिए दोस्तों, शेख हसीना गवर्नमेंट ने पास्ट में यूएसए को एक्यूज किया है कि वो कॉन्स्पिरेसी रच रहा है उनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए। बांग्लादेश ने यहां पे इंडिया से मदद चाही है कि यूएस के साथ अब तक रिश्ते बड़े मधुर रहे थे 1971 से, लेकिन एक रफ पैच अब हिट कर रहा है बांग्लादेश एंड यूएस रिलेशंस। तो इसी में उन्होंने कहा है कि इंडियन लीडरशिप जब अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी बाइडेन से मिलेंगे तो उस वक्त वो वॉशिंगटन में बांग्लादेश वाला इशू भी उठाएं।
उनका कहना है कि जो मैटर है ये ऑलरेडी आप अगर देखें तो जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमिन, उन्होंने जयशंकर जी से भी इस मामले पर बात की थी अभी वाराणसी में 12 जून में। ये न्यूज का ऐसा कहना है। अब दोस्तों यहां पे बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया ये इशू उठाए विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली जो बाइडेन के साथ। क्यों? यूएस डिप्लोमेट क्या कर रहे हैं ऐसा? यूजुअली क्या होता है, कोई भी सरकार कहती है तो यूएस से बात करनी होती तो यूएस डिप्लोमेट से बात करती, लेकिन उनका कहना है देखिए ये जो यूएस डिप्लोमेट है ना ये थोड़े ओवर एक्टिव है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? तो दोस्तों देखिए जब टॉप लीडरशिप वीक हो जाती है तो डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स दे रूल दी रूस्ट, यानी पूरी सरकार यही चलाने लगते हैं। तो यूएस ऑफिशियल्स भी कुछ बांग्लादेश में कहा जा रहा है वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, बांग्लादेश ने इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी कवर है वो कम कर दी थी, जो नॉर्मल मिलती है वही मिलने वाली थी। अब जैसे ही वो रूल आता है उसके साथ यूएस की एक न्यू वीजा पॉलिसी आ जाती है जिसके अंतर्गत वो सभी बांग्लादेशी जो कि चुनाव को कमजोर करते हैं उनको यूएस वीजा नहीं मिलेगा, और इस तरीके से अमेरिका बांग्लादेश के तरफ उंगली उठाना शुरू कर देता है। हालांकि यूएस ने डिनाई कर दिया, देखिए इसका न्यू वीजा पॉलिसी का वो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था सिक्योरिटी डिटेल कम करने का, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो पीटर हास यहां पे आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, जो इस वक्त अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, कहीं ना कहीं आप देखें तो काफी ओवर एक्टिव है। हाल की ही बात हो रही है पिछले साल के दिसंबर की दोस्तों, उसमें अपोजिशन का प्रोटेस्ट बांग्लादेश में पीक पर था। उस वक्त पीटर हास अपोजिशन पॉलिटिशियन, एक बहुत फेमस अपोजिशन पॉलिटिशियन है, वो काफी साल से 2013 से मिसिंग है, तो उनके घर चले गए और जाके वहां पे कहा, अंडरस्टैंड किया किस प्रकार से बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो रिजीम है वो स्ट्रिक्ट ओवर रूल कर रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट तरीके से पेश आ रही है अपोजिशन के साथ, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये सारी बातें वहां पर उन्होंने उठाई। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इस तरीके से। उन्होंने दोस्तों यूएस ने ही रैपिड एक्शन बटालियन जो कि एलीट एंटी टेररिज्म पैरामिलिट्री यूनिट है बांग्लादेश की, उस पर उन्होंने सैंक्शंस लगवा दिए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि जो रैपिड एक्शन बटालियन है यही जिम्मेदार है डिसअपीयरेंसेस के लिए 2021 में। तो दोस्तों यहां पे अब सवाल उठता है इस ओवर एक्टिव डिप्लोमेट से कैसे निजात पाया जाए, क्योंकि डिप्लोमेट तो उनकी बात ऊपर तक पहुंचा नहीं रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो जब उनके डिप्लोमेट काम नहीं कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी को ही अपना दूत बना लिया जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश के पास ना फ्रैंकली ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। यूएस पे वो पूरे तरीके से निर्भर करते हैं अपने गारमेंट एक्सपोर्ट्स के लिए, उनकी इंडस्ट्री का बैकबोन है गारमेंट, और इसमें वो जल्दी अगर आप देखें 2026 में वो कहीं ना कहीं आप देखें तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो उनका स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, वो डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में आ जाएंगे। उसके बाद अभी जो उनको टैरिफ फ्री एंट्री मिल रही है यूरोप के मार्केट में, यूएस के मार्केट में, वो बंद हो जाएगी। वो तभी कंटिन्यू होगी जब यूएस एंड यूरोप ये सारे इकोनॉमीज बांग्लादेश को ऑब्लाइज करें कि हाँ चलो तुमको जीएसपी प्लस स्टेटस देते हैं, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस स्टेटस। ये तभी मिलता है जब ह्यूमन राइट्स फॉलो किया जाए, और अलग अलग रूल्स होते हैं अलग अलग देशों के लिए, तो वो सब फॉलो करने पे टैरिफ फ्री एंट्री काफी बड़े गुड्स में मिलती है जिसमें गारमेंट है। तो बांग्लादेश वो चाह रहा है आने वाले दिनों में जीएसपी प्लस स्टेटस उसे चाहिए, लेकिन अगेन अमेरिका पे जो आश्रित है वो निर्भरता उसकी कम नहीं हो रही। अब सवाल उठता है इंडिया क्यों बांग्लादेश को ऑब्लाइज करे, क्यों मोदी जी वो दूत का काम करे। दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस एक्शंस कहीं ना कहीं बांग्लादेश को चाइना के करीब धक्का दे रहे हैं। इस तरीके से अगर यूएस बिहेव किया, ढाका के इंटरलॉक्यूटर्स ने भी कहा है देखिए हम तो फ्री ओपन प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, लेकिन आप फिर भी हमारे खिलाफ क्यों हैं। यहां पे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की जो शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी है वो 15 साल से पावर में है और उनपे इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं मोबिलाइज कर रही है अपने सपोर्टर्स को। दोस्तों यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है ना बीएनपी, इसके आईएसआई कॉन्स्पिरेसीज हमेशा से रहे हैं, आप देख सकते हैं ऐसे न्यूज आते रहते हैं। तो दोस्तों हम कभी नहीं चाहेंगे कि बीएनपी की सरकार आ जाए जो कि प्रो पाकिस्तान टिल्ट रखती है।
तो दोस्तों यहाँ पे अवामी लीग के साथ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कहीं ना कहीं जैसे ही अवामी काफी इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, अवामी लीग पार्टी यानी शेख हसीना जैसे ही पावर में आई, एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स को बांग्लादेश से सफाया कर दिया गया, कई ओल्ड प्रॉब्लम्स एनक्लेव्स के लैंड मैरीटाइम बाउंड्री सॉल्व हुआ, इनलैंड वाटर ट्रांजिट ट्रेड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है जिसमें चिकन स्नैक की समस्या कहीं ना कहीं उस पर हम निजात पा रहे हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश काफी ज्यादा सेंसिटिव है इंडियन इंटरेस्ट्स को लेकर, तो इसलिए हम चाहेंगे कि इंडिया कहीं ना कहीं इस सरकार को बचाना तो हमें पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम अवामी लीग को चाहेंगे वो पावर में रिटर्न करे, लेकिन फेयर इलेक्शंस के द्वारा। फेयर इलेक्शन जरूरी है, अदरवाइज ये जो वेस्टर्न नीड पिकर्स हैं, ये सारे जो आप देख रहे हैं इस प्रकार के वेस्टर्न एम्बेसडर्स अचानक से इतने पावरफुल हो रहे हैं, वो इस प्रकार की आवाजें उठाते रहेंगे, कहीं ना कहीं बांग्लादेश को उस पर दबाव बनाएंगे कि इसको हो सकता है इसमें सैंक्शंस भी लगाएं, और इस वजह से इंडिया भी उस पर भी सैंक्शन, मतलब इंडिया पर भी इसका डर हो जाए कि बांग्लादेश को सपोर्ट ना करे। तो इसीलिए अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से वापस से पावर में आती है तो दैट विल बी दी बेस्ट केस सिनेरियो। एट द सेम टाइम दोस्तों एक डर भी है दिल्ली में। क्या डर है कि दोस्तों इस वक्त जो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट है उसमें एक करप्ट एंड पावरफुल लोगों का सिंडिकेट बना हुआ है, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, बिजनेस टाइकून है, बहुत फेमस बिजनेस टाइकून है यहाँ पे सलमान एफ रहमान, ये प्रो पाकिस्तान टिल्ट रखते हैं। दोस्तों ये सलमान फजलुर रहमान जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये वैसे तो आप देख सकते हैं बेक्सिमको नाम की कंपनी चलाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर देखें तो सलमान फजलुर रहमान शेख हसीना जी की जो गवर्नमेंट है उसमें कैबिनेट पोजीशन होल्ड करते हैं एज एन एडवाइजर। तो इस तरीके से बाहर से रह के भी वो पोजीशन होल्ड करते हैं और ये प्रो पाकिस्तान टिल्ट रखते हैं, और साथ ही साथ ये चाइना और अमेरिका दोनों से ही कहीं ना कहीं उस पर लेकर एडवाइस करते हैं शेख हसीना जी को। तो यहाँ पे ये जो कबाल जो पूरा बना हुआ ना, ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये चाहता है कैसे भी पावर में वापस आ जाए, और उसके लिए फिर चाहे मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक डिफॉल्ट कुछ भी करना हो। सलमान फजलुर रहमान जी पर ही ऐसे एलिगेशन है विकीलीक्स के कि इन पर न जाने कितने कितने मिलियंस के बैंक डिफॉल्ट पेंडिंग है, इन्होंने स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से इंटरफेरेंस किया है, इस प्रकार के कई एलिगेशंस हैं। जहां तक बात है इंडिया नोज वेरी वेल हाउ टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट। यहाँ पे आप न्यूज देख लीजिए, पाक फ्रेंडली बांग्लादेश पीएम एडवाइजर यानी सलमान फजलुर रहमान गेट्स ह्यूज इंडियन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसको कैसे खुश रखना है वी नो वेरी वेल, एंड वी आर एंश्योरिंग कि जहां पे जो ग्रीस चाहिए वो ग्रीस दिया जा रहा है टू एंश्योर इंडिया के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो हम तो मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन वेस्ट को जो एक वो प्रयास कर रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो भी इंडिया को सपोर्ट करना होगा, और अवामी लीग को ही कैसे भी करके पावर में लाने के लिए इंडिया को अभी अमेरिका से बात करनी पड़े तो करनी भी चाहिए। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वापस याद दिला देता हूं, अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 7,999 रुपए में, बोध हिंदी बैच है 7,999 रुपए में। दोनों ही बैचेस में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिलेगा, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के मिलेंगे, 10 टेस्ट मेंस के मिलेंगे। दोस्तों फ्री मेंस मेंटरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है ब्यूरोक्रेट्स के साथ। दोस्तों ये आपको कीमत, आकर्षक कीमत तभी मिलेगी जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी कुछ दिन बच रहे हैं दोस्तों, 8 महीने में कंप्लीट UPSC CSE सिलेबस आपकी कंप्लीट होगी अग्निपथ या फिर बोध बैच में। तो बस बैच स्टार्ट होने वाला है, मेक श्योर इसमें आप जल्दी से एनरोल कर लें। इसके सिवा CSAT कोर्स लाए हैं दोस्तों 2,499 रुपए में, एंड आप देख सकते हैं इस बार UPSC CSE का CSAT इतना इंपॉर्टेंट हो गया है तो उसको भी इंपॉर्टेंस देना होगा, तो ये आप चाहे तो ले सकते हैं सेपरेटली। इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है 25 जून को, मेक श्योर इसका हिस्सा बने। हमारा जो लेक्चर है इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है दोस्तों, अगर आप चाहें तो सेपरेटली ले सकते हैं, यूज द कोड KC10। मेंस टेस्ट सीरीज है, इसमें आप देख सकते हैं 10+ टेस्ट आपको मिल रहा है। प्रीलिम्स टेस्ट में 24 सेक्शनल टेस्ट, 8 फुल लेंथ टेस्ट, 8 CSAT टेस्ट आपको मिलेगा। मेंस टेस्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों 10 से अधिक टेस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, आप अपने आंसर्स को कैसे इंप्रूव करो वो भी हम बताएंगे। हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, और पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और साथ साथ हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।